आज की क्लास में हम लोग किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 3 और वो है यू बैक्टीरिया। सबसे बैक्टीरिया देखिए अलग अलग तरीके के हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़े थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो कौन है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। वास्तव में हम किंगडम मोनेरा को किससे जानते हैं? राइट हम हमेशा क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा की बात आती है तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? मोनेरा की बात। मोनेरा में किसकी बात आती है? बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया इस किंगडम मोनेरा के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य हैं और इनको सबसे पहले वर्षा के रुके हुए जल में लगभग 1673 के अंदर लिवेनहॉक ने देखा था और इनको एक नाम दिया एनिमलक्यूल। यानी कि एनिमलक्यूल का मतलब होता है टाइनी एनिमल्स, छोटे जंतुक जिसको कि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्षा के रुके हुए जल में लिवेनहॉक ने देखा और इनको एनिमलक्यूल या हिंदी में कहें तो जंतुक या टाइनी एनिमल्स कहा। और ये जो डिस्कवरी है, ये जो डिस्कवरी थी कि बैक्टीरिया को सबसे पहले लिवेनहॉक ने देखा था, राइट, तो ये जो है इसको एक किताब में पब्लिश किया गया और उस किताब का नाम था, इस डिस्कवरी को एक किताब में पब्लिश किया, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय लिवेनहॉक। द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर डिस्कवर्ड बाय लिवेनहॉक। ठीक है, एहरेनबर्ग करके एक साइंटिस्ट था, एहरेनबर्ग। उसने लगभग 1829 में एहरेनबर्ग ने सबसे पहले ये जो टर्म बैक्टीरिया है, टर्म जो बैक्टीरिया है, जीवाणु टर्म है, वो सबसे पहले एहरेनबर्ग ने दिया। ये जो लिवेनहॉक है, क्योंकि उसने सबसे पहले वर्षा के रुके हुए जल में कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखा था, वो वास्तव में बैक्टीरिया थे, तो इसीलिए लिवेनहॉक को फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया की। तो फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन्स हैं, तो क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह और जो आपकी जनरल बुक्स है उसमें बैक्टीरिया का पूरा नॉलेज दे नहीं रखा है, तो बैक्टीरिया के कई बार जो है वो कम्पिटिटिव लेवल के अंदर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। शेप के बिहाफ के ऊपर, यदि मैं शेप के बिहाफ के ऊपर देखूं तो बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कोकस या कोकाई। दूसरी कैटेगरी है वो है बेसिलस या बेसिलाई। तीसरी कैटेगरी है स्पाइरुलम या स्पाइरेला और चौथी कैटेगरी कोमा या विब्रियो। ठीक है, सबसे पहले एक एक कैटेगरी लेते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का, ये शेप के आधार के ऊपर है। कोकस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल बैक्टीरिया। कोकाई का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका शेप कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये सबसे छोटे जीवाणु माने गए। दे आर ट्रीटेड एज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे छोटे बैक्टीरिया जो है वो कौन है? कोकस है। और ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधक जीवाणु है, मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता पाई जाती है। दे आर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर। ठीक है, और जैसे कि एक सबसे बढ़िया कॉमन एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनी। एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया मैंने नाम लिया है डिप्लोकोकस निमोनी, जो कि क्या करता है? जीवों के अंदर निमोनिया करता है। तो डिप्लोकोकस निमोनी जो है वो एक तरीके का कोकस या कोकाई बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये जो कोकाई होते हैं ये भी 4 प्रकार के हैं। किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन है? कि इनके पास में किसी बैक्टीरिया के पास में सिंगल सेल है, 2 सेल है, या चेन में है, या क्लस्टर में, उस आधार पर कोकाई बैक्टीरिया को भी 4 श्रेणियों में जनरली बांटा गया है। सबसे पहले मोनोकोकस। मोनोकोकस क्या है? सिंगल सेल्ड, राइट। इसमें केवल एक सिंगल सेल होती है। जैसे कि ये देखो सिंगल सेल कैसी गोलाकार है। कोकस मतलब गोलाकार, स्फेरिकल, और मोनो मतलब वन, तो दे आर हैविंग सिंगल सेल। डिप्लोकोकस, कोकस मतलब गोलाकार, डिप्लो मतलब 2, तो सेल्स आर फाउंड इन पेयर। मतलब ये जो कोकाई सेल्स है वो किसमें होगी? पेयर के अंदर होगी। ये देखो दोनों 2 है और पेयर के अंदर है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है यहाँ पर सेल्स आर फॉर्मिंग चेन, मतलब यहाँ पर जो कोकाई सेल्स है वो कैसे? देखो चेन के अंदर है। और फिर स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के अंदर सेल्स जो है यहाँ पर वो कैसी? क्लस्टर के अंदर है। क्लस्टर मतलब समूह के अंदर, तो बहुत सारे सेल्स जो है वो क्लस्टर के अंदर है। तो कोकाई के अंदर, कोकाई को
कोकाई बैक्टीरियाज को नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। एक सेल हो तो मोनोकोकस पेड़ में हो तो डिप्लोकोकस चेन में हो तो, अच्छा ये जो चेन होती है यहाँ पर वो शॉर्ट चेन भी हो सकती है और लॉन्ग चेन भी हो सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग चेन कोई भी हो सकती है, शॉर्ट या लॉन्ग चेन हो सकती है। और यहाँ पर सेल्स व्हेन फाउंड इन क्लस्टर ग्रुप में हो तो स्टेफाइलोकोकस। क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे, बेसिलस बैक्टीरिया बेसिलाई। जैसे कि नेम शो कर रहा है, इस समूह में अधिकांश यहाँ पर जो है वो जीवाणु शामिल है। याद रखना, इस समूह में अधिकांश जीवाणु शामिल है, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, बेसिलस के, है ना। मतलब शेप के बिहाफ के ऊपर देखूं तो अधिकांश बैक्टीरिया जो है वो बेसिलस कैटेगरी में आते हैं। और इनके शेप को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ाकार होते हैं। कैसे होते हैं, छड़ाकार। मैं कुछ ऐसे कॉमन बैक्टीरियाज यहाँ पर मैंने नाम लिख रखे हैं, जिससे कि आपको ज्ञात होगा कि हाँ ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो इस समूह में शामिल है। जैसे ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई सब जानते हो, एग्रोबैक्टीरियम आपने नाम सुना होगा, राइट, एग्रोबैक्टीरियम, एजोटोबैक्टर, ज़ेंथोमोनास, एंथ्रेक्स, और भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सब कैसे हैं, बेसिलस जीवाणु हैं और इनकी आकृति जो है वो छड़ाकार है। अब यहाँ पर देखो मोनोबेसिलस, यहाँ पर सिंगल रॉड होगी, जैसे मोनोकोकस में सिंगल राउंड सेल थी ना, यहाँ पर मोनोबेसिलस में सिंगल रॉड है। डिप्लोबेसिलस के अंदर रॉड्स आर फाउंड इन पेयर्स, ये एक और ये दूसरी, राइट। और स्ट्रेप्टोबेसिलाई में रॉड्स आर फॉर्मिंग ए शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन नहीं, ध्यान रहे यहाँ पर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग चेन दोनों कही थी, वहां पर रॉड्स आर फॉर्मिंग ओनली शॉर्ट चेन। तो सिंगल रॉड हो तो मोनोबेसिलस, पेड़ में हो तो डिप्लोबेसिलस, और स्ट्रेप्टोबेसिलस हो तो चेन के अंदर। अब थर्ड कैटेगरी आती है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम या स्पाइरुला, आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो होते हैं स्पाइरुलम बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। जनरली ऐसा देखा गया दे आर फाउंड सिंगल, मतलब एकल ही होते हैं, ये ग्रुप में नहीं होते हैं या ऐसे चेन में नहीं या पेड़ के अंदर नहीं होते हैं, ये सिंगल होते हैं। प्लस जनरली ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर यहाँ पर फ्लैजिलास होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा अभी। फ्लैजिलास होते हैं, तो फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं, मोटाई। अच्छा ये ज्यादा कॉमन नहीं है, देखो ये तो सबसे ज्यादा कॉमन थे, लेकिन ये लेस कॉमन है, होते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। और आकृति कैसी इनकी, स्पाइरल है, सर्पिलाकार जीवाणु है ये। कैसे हैं ये, स्पाइरल बैक्टीरिया हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, ट्रिपोनीमा, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, ट्रिपोनीमा, ये सब स्पाइरल बैक्टीरिया है। और चौथा बहुत बहुत कॉमन बैक्टीरिया आपने नाम सुने होंगे, कोमा बैक्टीरिया या विब्रियो, कोमा या विब्रियो। इनको कोमा या विब्रियो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है, कोमा शेप होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसी होती है, कोमा शेप, ये देख रहे हो कोमा शेप आकृति के होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, विब्रियो कोलेरी। सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया है वो कौन सा है, विब्रियो कोलेरी, जो कि कैसा होता है, कोमा शेप्ड होता है ना। तो आज के वीडियो के अंदर हमने किंगडम मोनेरा का सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है यू बैक्टीरिया, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किया है। और आज हमने इन बैक्टीरियाज को शेप के ऊपर आधारित क्लासिफाई किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इन बैक्टीरियाज वगैरह के, यू बैक्टीरियाज का फ्लैजिला के आधार पर जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इनका स्ट्रक्चर, वो हम लोग शुरू कर देंगे। तो वेट कीजिए नए वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट।